हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 का चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? जैसे आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, जैसे SO4 है, SO4 पे 2 नेगेटिव आता है, O पर भी 2 नेगेटिव आता है, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव आता है। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है एक मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। और वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने किसी का भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो पहले आप क्या करोगे, उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे इन अ फ्री स्टेट। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो आप, उसमें उसके फ्री स्टेट में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, -1/2 टोटल नंबर ऑफ अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया था बेटा कि जो लोन पेयर क्या होते हैं और शेयर्ड पेयर क्या होते हैं। आपको इतना क्लियर होगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। जब आप इसका एग्जाम्पल करोगे तो इसके एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और इसका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज होता क्या है बेटा? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, कि किसी भी एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कब आता है? अगर वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। क्या है वो? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन अ फ्री स्टेट, कि वो वाला एटम जब वो फ्री स्टेट में है उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका डिफरेंस किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर में, माइनस टोटल नंबर ऑफ अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी हेल्प से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बेटा ये बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब देखो बेटा इस एग्जाम्पल O3। अब आप सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल, O3 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है बेटा? ऑक्सीजन के 3 एटम है। आपने उन तीनों एटम पे चार्ज कैलकुलेट करना है कि उन पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए पहले आप इसका क्या बनाओगे बेटा? लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। वो लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे बनाते हैं। 1/2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 टाइम्स है, 6 × 3 18/2 क्या आ गया? 9 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। क्लियर है? कैसे बनाओगे? एक O को सेंटर में, एक साइड, एक साइड 9 पेयर करने हैं, एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड सिंगल। कंप्लीट करो इनके ऑक्टेट। 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं आएगा। आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऐसे भी बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ O3। कितने हो गए? 9 पेयर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? अब आपने इन तीनों पे आप बता कैलकुलेट करना है कि इस O पे कोई चार्ज आएगा, इस O पे आएगा, इस O पे आएगा। तो जैसे मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये OA है, ये B है, ये C है। तो पहले अगर आपने A वाले O पे कैलकुलेट करना है चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, जैसे मैं लिखती हूँ OA पे कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री स्टेट। अगर O किसी के साथ नहीं जुड़ता तो इस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एटॉमिक नंबर 1 टोटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आगे क्या है? माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ लोन पेयर। अब इस O के ऊपर कितने लोन पेयर है? 1 2 3 4 है लोन पेयर। माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ अ शेयर्ड पेयर। कितने शेयर कर रहा है? 2 बॉन्ड शेयर कर रहा है। 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 6 -4 और 2 -6 इक्वल टू क्या आ गया? 0। मतलब OA पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? 0। ऐसी OB पे कैलकुलेट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सेम है, लोन पेयर कितना? 1 मतलब 2 माइनस 1/2 कितने हैं बॉन्ड? 1 2 3 है बॉन्ड। शेयर्ड पेयर कितने हो गए? 6। सॉल्व करो, 6 - 5 कितना आ गया? +1 चार्ज। क्लियर है बेटा? ऐसे ही OC पे करो। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितने हैं लोन पेयर? 1 2 3 है, पेयर में है तो कितने हो गए? 6 -1/2 कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन।
1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 माइनस 7, -6 और -1 कितना हो गया -7, क्या आ गया -1। तो इस O पे -1 चार्ज आएगा, इस पे +1 आएगा, इस पर आएगा ही नहीं। तो ओवरऑल हम देखें तो +1 और -1 क्या हो गया 0। तो O3 पे कोई चार्ज आया नहीं, O3 न्यूट्रल है। जिसमें क्यों न्यूट्रल हुआ, क्योंकि इस O पे 1 आता है और इस O पे 1 पॉजिटिव आता है और दोनों क्या हो जाते हैं न्यूट्रल। क्लियर है। तो O3 पे हम तीनों O पे O3 मॉलिक्यूल में चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो बेटा इसका, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन HSO4 नेगेटिव। अब HSO4 है, इसमें आपने सल्फर पर चार्ज कैलकुलेट करना है। आप चार्ज हाइड्रोजन पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीजन पे भी कर सकते हो, बट पूछा किस पे होगा सल्फर पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, कैसे निकालेंगे 1/2, H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 1 नेगेटिव है तो +1, 32/2 कितनी आ गई 16 पेयर। अब इनका स्ट्रक्चर बनाना है। अब S क्या है सेंट्रल एटम, 4 O है, चारों डायरेक्शन में लिख दिया। अब क्या है H को यहाँ लिख दो, सबको ऑक्टेट कंप्लीट करो। H अपना क्या कंप्लीट करता है डुप्लेट। इसको कॉर्नर में क्यों लिखा है, अगर हम सेंटर में लिखते कहीं पे तो ये अपना ऑक्टेट बना लेता है, बट हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, तो इसी वजह से हमेशा हाइड्रोजन क्या होता है टर्मिनल। इनका ऑक्टेट कंप्लीट करो, देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद 16 पेयर ही बनते हैं कि नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो हमें मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पेयर बन गया। ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, सल्फर पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब सल्फर पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला आपको अभी बताया था, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 6 माइनस लोन पेयर। क्या सल्फर पे लोन पेयर नजर आ रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर में, नहीं तो 0, 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय कितने बॉन्ड है सल्फर के आसपास 4 मतलब कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करो 4 क्या आ जाएगा 6 - 4 इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी कि सल्फर पर कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है +2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मल चार्ज। अब आपने किसका कैलकुलेट करना है, लिखो असाइनमेंट, क्लोरीन इन HClO4। पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे बेटा फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट, कार्बन इन CO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन इन NO2 नेगेटिव, इन पर कैलकुलेट करोगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ अ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट देखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ अ ऑक्टेट रूल की कहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ऑक्ट मीन्स क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। अब जो कंपाउंड 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करते, इसका मतलब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इन्वॉल्विंग अ हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है अपना डुप्लेट, तो इसी वजह से इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करता। अब कुछ कंपाउंड, सेकंड क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड लाइक BeCl2। अगर मैं देखो Be सिंगल है, सेंट्रल एटम है, 2 Cl बनाऊं, Bf 3 है, 3 F बनाऊं, तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे बेरिलियम का देखूं, इसके आसपास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसमें ऑक्ट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। इसमें भी क्या है 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। तो ऐसे कंपाउंड जो 4 से कम बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें 4 या फिर हम कह सकते हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, या फिर क्या बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट कंपाउंड मतलब कि दे हैव अ वैलेंसी लेस देन 4, 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या वो ऑक्टेट को पूरे कर रहे हैं? नहीं। तो ये भी क्या हुई उसकी लिमिटेशन। ऐसी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड लाइक PCl5 SF6 IF7। ठीक है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखो P है, 5 Cl है,
5 Cl ड्रॉ कर दिए। अब 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड मतलब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन तो 8 से ज़्यादा हो गए। अब 8 से ज़्यादा हो गए तो क्या ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गए। मतलब जो कंपाउंड 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या फिर हाइपरवैलेंट। वो भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करते, वो भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ नोबल गैस। अब आपको पता है नोबल गैस की क्या होती है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो कोई कंपाउंड बनाते ही नहीं है, दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, तो क्या उनमें ऑक्टेट रूल की बात करी जा सकती है? नहीं, ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो भी क्या हुई, लिमिटेशन। लास्ट क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार दो एटम के बीच में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे N और O की बात करें तो इसमें 3 आ गए हैं हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ साथ बेटा हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ वेस्पर थ्योरी। अगर इस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।